नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और सुजानगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुजानगढ़ के सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध चिकित्सक डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सबसे पहले सुबह उनको फलों से तोला जा रहा है, एक रैली निकाली जाएगी, एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शाम को भव्य सम्मान समारोह का डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। आइए राजकीय बगड़िया चिकित्सालय से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं, जहां पर सबसे पहले डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा को फलों से तोला जा रहा है। और डॉक्टर शर्मा जी आप देख रहे हैं राजकीय बगड़िया चिकित्सालय पहुंच रहे हैं, जहां पर आज उनका सम्मान हो रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में। एक महान चिकित्सक जिन्होंने 1975 से लगातार यहाँ पर अपने पूरे राजकीय सेवा में कार्य किया, आज उनका यहाँ पर सम्मान हो रहा है। डॉक्टर एस.के. छाबड़ा जी के साथ पहुँच रहे हैं। आज के भौतिकवादी युग में ऐसे डॉक्टर मिलना दुर्लभ है, मैं कहूँगा। बहुत समर्पित भाव से आपने सेवाएं दी। तमाम डॉक्टर साहब देख रहे हैं शर्मा जी का राजकीय बगड़िया चिकित्सालय पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में उनको फलों से तोला जाएगा और आज शाम को उनका भव्य सम्मान समारोह विश्व स्वास्थ्य दिवस पर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब पहुंच चुके हैं यहाँ पर। योगिता जी सक्सेना, डॉक्टर एस.के. छाबड़ा और तमाम डॉक्टर उनका स्वागत कर रहे हैं। पर यह कांटा लगाया गया जहाँ पर उनको फलों से तोला जाएगा। डॉक्टर साहब राजकीय बगड़िया चिकित्सालय पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना सम्मान मिल रहा है बगड़िया चिकित्सालय पहुंचने पर। तमाम डॉक्टर्स उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। प्रधान जी नरेंद्र सिंह जी राठौड़, सेठिया जी, तमाम डॉक्टर्स आप देख रहे हैं बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा को फलों से तोला जा रहा है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सुजला के द्वारा घंटा लगा दिया गया है और डॉक्टर साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देख रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा इस कांटे पे विराजमान हो चुके हैं और आपको फलों से तोला जा रहा है। के बगड़िया चिकित्सालय का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सुजानगढ़ के महानतम डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा को फलों से तोला जा रहा है, जिन्होंने सन 1975 से लगातार यहाँ पर सेवानिवृत्त होने तक सेवाएं दी और आज भी सुजानगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना करने वाले महान समाज सेवी डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। सुजला क्षेत्र के तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब। महान चिकित्सक हैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, जिनको कौन नहीं जानता है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इस उपलक्ष्य में आपको फलों से तोला जा रहा है। राजकीय सुजानगढ़ बगड़िया चिकित्सालय का दृश्य आप देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सुजानगढ़ के महान चिकित्सक डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा को फलों से तोला जा रहा है, जो 1975 में इसी चिकित्सालय में सेवा देने के लिए पहुंचे और सेवानिवृत्त होने तक उन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। आज भी एक निजी चिकित्सालय के माध्यम से बहुत ही सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हैं लोगों को और सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना आपके द्वारा की गई। ऐसे महान चिकित्सक का आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान किया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सुजला के द्वारा। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया चिकित्सालय का दृश्य आप देख रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कांटे पर एक व्यक्ति को तोला जा रहा है। ये वो महान डॉक्टर है जो 1975 में इसी राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में डॉक्टर के रूप में आए थे और जब तक सेवानिवृत्त हुए तब तक आपने यहीं पर सेवाएं दी। आपके द्वारा लाखों मरीजों की सेवा की गई, लाखों मरीजों को स्वास्थ्य प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त होने के बाद में अपना पूरा जीवन चिकित्सा को समर्पित कर दिया। सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना आपके द्वारा की गई, अनेक सामाजिक कार्य का शुभारंभ किया गया। एक छोटे से निजी चिकित्सालय के माध्यम से बहुत सस्ती दरों पर लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। ऐसे महान डॉक्टर का सम्मान हो रहा है। शाम को आपका नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ में एक चेतना, स्वास्थ्य चेतना रैली का भी अभी आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर साहब को यहाँ पर फलों से तोला जा रहा है।
सभी के चेहरे पर आप देख रहे हैं डॉक्टर शर्मा जी के प्रति श्रद्धा साफ झलक रही है। एक महान डॉक्टर का सम्मान आज यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के पक्ष में किया गया है। महान अवसर है आज निश्चित रूप से। ये सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया चिकित्सालय का दृश्य आप देख रहे हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। आज के दिन लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, ये लोगों में चेतना पैदा की जा रही है। आप देख रहे हैं ये सारी जो लड़कियां हैं, जो भावी नर्सेज हैं, भावी डॉक्टर्स हैं, ये अपने हाथों में तख्तियां लेकर पूरे नगर को एक संदेश दे रही है कि आपको अपना जीवन कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। और यहाँ पर एक चेतना रैली निकाली जा रही है। इन तख्तियों में अलग अलग संदेश लोगों को दिए जा रहे हैं। आज का दिन एक यादगार दिवस है जब डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, महानतम डॉक्टर है हमारे सुधा क्षेत्र के, उनका सम्मान किया गया, उनको फलों से तोला गया है। और अब एक चेतना रैली निकाली जा रही है जो बगड़िया चिकित्सालय से रवाना होकर नगर में घूमती हुई गांधी चौक पहुंचेगी। बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ये छात्र छात्राएं जो हाथों में तख्तियां लेकर इस रैली में भाग ले रहे हैं। खास संदेश बेटियों के लिए दिया जा रहा है। और साथ में पर्यावरण से संबंधित भी भ्रूण हत्या मिटाने जैसी चीजें भी बताई जा रही है। आप देख रहे हैं रथ में विराजमान हो चुके हैं डॉक्टर मधुसूदन शर्मा। उनको तिलक किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया चिकित्सालय का दृश्य आप देख रहे हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आज के दिन चिकित्सकों का सम्मान किया जाता है। ऐसे चिकित्सकों का जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा को समर्पित किया है। और आप सब जानते हैं कि सुजानगढ़ में अगर सबसे बड़ा नाम कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है तो है डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, जो 1975 में इसी राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में आए थे। और जब तक सेवानिवृत्त हुए तब तक आपने यहीं पर सेवाएं दी। उसके बाद में इसी चिकित्सालय के सामने एक छोटा सा चिकित्सालय बनाकर उन्होंने बहुत कम शुल्क में लोगों की सेवा शुरू की। सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना आपके द्वारा की गई। अनेक सामाजिक कार्यों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ऐसे महान चिकित्सक का आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सुजला का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सम्मान कर रहा है। उनको फलों से तोला गया है। अब उनको रथ में बैठाया गया है। जज्बा देखिए, बहुत गर्मी है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है। लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मैं रथ में नहीं बैठूंगा, मैं आप सबके साथ पैदल चलूंगा। बहुत ज़्यादा आग्रह करने के बाद में आप रथ में विराजमान हुए हैं। और जरूरी भी है क्योंकि आप बहुत अस्वस्थ हैं। पिछले 10 वर्षों से आपको अनेक रोगों ने घेरा, लेकिन डॉक्टर साहब ने कभी परवाह नहीं की, कभी अपना चिकित्सा का कार्य नहीं रोका। ऐसे महान डॉक्टर को आज विश्व स्वास्थ्य दिवस में ऐसे सुधा सैल्यूट करता है, नमन करता है। और अब यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में एक चेतना रैली निकाली जा रही है जो पूरे नगर को स्वस्थ रहने का संदेश दे रही है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा रथ में विराजमान हो चुके हैं। स्वास्थ्य चेतना रैली निकाली जा रही है जिसमें डॉक्टर साहब के लिए ये रथ बुलाया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुधा के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है जिसमें रथ में आप देख रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा और डॉक्टर राठौड़ और डॉक्टर पारिक समान है, सवार हो चुके हैं। तमाम डॉक्टर्स शामिल है इस चेतना रैली में। अनेक सामाजिक संगठन भी इस रैली में भाग ले रहे हैं। रैलियों के द्वारा भी इसमें भागीदारी अदा की जा रही है। रक्तदान और कैंसर जैसी बीमारियों और ये तख्तियाँ इनके हाथ में आप देख रहे हैं। स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है ये इन तख्तियों से माध्यम से बताया जा रहा है। नशा छोड़ने का संदेश है, पेड़ लगाने का संदेश है, बेटी बचाने का संदेश है। अनेक संदेश इस रैली से दिए जा रहे हैं। सुजला क्षेत्र के तमाम डॉक्टर्स आप देख रहे हैं रैली में शामिल हैं। अब आप देख रहे हैं ये मौन रैली है जो तख्तियों के माध्यम से संदेश दे रही है। रैली राजकीय बगड़िया चिकित्सालय से रवाना हो चुकी है। बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं। और ये तमाम डॉक्टर्स भी आप देख रहे हैं तख्तियां लेकर चल रहे हैं।
रथ जिसमें डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, डॉक्टर मैडम पारिक और राठौड़ साहब विराजमान हैं। आप देख रहे हैं सभी के लिए मिनरल वाटर की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर रौनक मोदी आप देख रहे हैं सभी की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी तेज गर्मी है और सभी के लिए मिनरल वाटर की व्यवस्था की गई है। घंटाघर के पास रैली पहुंच चुकी है। पूरे नगर को स्वस्थ रहने का संदेश देने वाली रैली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा सूजा के द्वारा निकाली गई है। आज के बगड़िया चिकित्सालय से रवाना हुई रैली घंटाघर के पास पहुंच चुकी है। नशा प्रवृत्ति छोड़ने, रक्तदान करने, वृक्ष लगाने के संदेश दिए जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं। नगर के गणमान्य लोग और तमाम डॉक्टर्स आप देख रहे हैं रैली में सवार है। तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी, यंग के गिरिधर जी शर्मा को भी आप देख रहे हैं। और ये रथ जैसे महान चिकित्सक डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, डॉक्टर संतोष पारिक और डॉक्टर राठौड़ विराजमान है। रैली गांधी चौक पहुंच चुकी है। बंद करो गुटखा सुपारी, बंद करो गुटखा सुपारी, बंद करो रक्तदान बोलिए आप। स्वास्थ्य चेतना रैली गांधी चौक पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट या भारत हॉस्पिटल, तमाम जो हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके छात्र छात्रा यहाँ पर, बालाजी नर्सिंग कॉलेज, भारत इंस्टीट्यूट, ये सब यहाँ पर इस रैली में भाग ले रहे हैं। तमाम मेडिकल स्टोर्स के जितने भी प्रोप्राइटर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, सारे लोग इस रैली में शामिल हुए हैं और पूरे नगर को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया है। जर्दा तंबाकू बंद करो, पान पुड़िया सुपारी तंबाकू जर्दा बंद करो। डेंटिस्ट हैं डॉक्टर साहब और वो भी कह रहे हैं कि पान पुड़िया तंबाकू सेवन बंद करो। स्वास्थ्य चेतना रैली गांधी चौक पहुंची है, जहां का नज़ारा आप देख रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुधा के द्वारा ये जो रैली निकाली गई है, उससे पहले यहाँ पर डॉक्टर मधुसूदन शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और उसके बाद चेतना रैली निकाली गई। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। डॉक्टर एस के छाबड़ा साहब से बातचीत करेंगे कि आज के कार्यक्रम के आयोजन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, क्या आप बताएंगे? आप सबसे पहले मैं आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी नर्सिंग कर्मचारी, चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए सभी साथी लोग, सभी चिकित्सक गणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये जो आयोजन है विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये जन चेतना स्वास्थ्य रैली निकाली गई है। शाम को 7 बजे इसके लिए एक विशाल आयोजन का रखा गया है, जिसमें हमारे वरिष्ठतम फिजिशियन डॉक्टर मधुसूदन शर्मा का, क्योंकि वो सन 75 से लेके निरंतर अपनी सेवाएं सुजानगढ़ के अंदर दे रहे हैं और न सिर्फ चिकित्सीय क्षेत्र में उनकी सेवाएं है, उसके अलावा उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी सेवाएं दी है। डॉक्टर साहब, कौन कौन से संगठन शामिल हुए आज इस रैली में? आज इसके अंदर भारत सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा लैब एसोसिएशन है,
केमिस्ट एसोसिएशन हैं, इसके अलावा कई संगठन और हैं, जो नर्सिंग एसोसिएशन, नर्सिंग कॉलेज है, उन लेबोरेटरी वाले हैं, वो सभी इसके अंदर आज शामिल हुए हैं। हरसिदा के कार्यकर्ता हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। आपने सुना, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। एक महान चिकित्सक का सम्मान किया गया, साथ में एक जन स्वास्थ्य चेतना रैली निकाली गई। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और सुजानगढ़ में ये आयोजन निश्चित रूप से लोगों को एक संदेश देने वाला आयोजन रहा है। अब शाम को 7 बजे डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा इसी संस्थान के द्वारा। फल वितरित किए जा रहे हैं, जिन फलों से डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा को तोला गया वो फल सभी को वितरित किए जा रहे हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। सुजानगढ़ के लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर स्थल पर जो ये ब्लड बैंक की स्थापना की गई है वो महान व्यक्तित्व मेरे साथ है। डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, जो सुजानगढ़ के नहीं पूरे हमारे शेखावाटी क्षेत्र के महान डॉक्टर्स में हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित किया। अभी पूरी तरह से अस्वस्थ है, लेकिन कभी उन्होंने मरीजों को देखने से मना नहीं किया। ऐसे शख्सियत का आज सुजानगढ़ में शाम को यंग्स क्लब सभागार में सम्मान भी होने वाला है विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में। मेरे पास समय है, मैं ब्लड बैंक में हूँ, डॉक्टर साहब से बातचीत करूँगा। बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको सबसे पहले नमन करता हूँ। क्या कहेंगे, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ब्लड बैंक की स्थापना आपने की, ब्लड डोनेशन का कितना बड़ा महत्व है डॉक्टर साहब? ब्लड डोनेशन का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि ब्लड देने से लोगों को, जिन मरीज जो आते हैं उनमें जो अस्पताल में भर्ती हैं उनको जीवन मिलता है, एक्सीडेंट में आ जाते हैं उनको जीवन मिलता है, और हर तरह की डिलीवरी के टाइम काम मिलता है। तो ब्लड की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो ब्लड हमारा ये लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक ही सारे एरिया को सप्लाई करता है। डॉक्टर साहब, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आज के युग में देखने को मिलता है कि व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रह गया है, तो आपको इसके पीछे कारण क्या नज़र आता है? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ मरीज आपके पास दिखाने आते हैं तो आप उनको बहुत डांटते भी हैं इस मामले में। लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं है, ये तो कहना ठीक नहीं है। जागरूक तो हुए हैं लोग, पर पहले जितने जागरूक नहीं है। पहले कम लोग थे तो उनको अपनी चिंता ज़्यादा रहती थी जी। अब बड़ी इंडिविजुअल फैमिलीज हो गई तो उनको अपने काम में फुर्सत नहीं है, वो बीमारियाँ का भूल कर अपना काम करते रहते हैं। किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? आज स्वास्थ्य दिवस है, व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या ध्यान रखें? स्वास्थ्य के लिए तो अपने को एक्सरसाइज करना रेगुलर रखें, अपना दिनचर्या को रेगुलर रखें, खान पान को रेगुलर रखें, तो शायद डॉक्टरों के पास आने की ज़रूरत उनको कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी दिनचर्या को रेगुलर रखें और एक्सरसाइज करें। डॉक्टर साहब, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक आंकड़े में मैंने पढ़ा कि भारतीय लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा नेग्लेंसी रखते हैं और बीमारी की जांच कराने से डरते हैं, क्या सही है? पहले तो थे, अब तो नहीं। अब तो लोगों को जागरूक हो गए बहुत इस बारे में तो जी। अब डॉक्टर साहब वो बातचीत करना चाहूँगा, आप ब्लड बैंक में इस समय बैठे हैं, आपके दिमाग में ये आइडिया क्यों आया कि हमें सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना करनी चाहिए? इस एरिया में ब्लड बैंक था ही नहीं कहीं जी। पहले किसी को ज़रूरत होती तो जयपुर जाना पड़ता था, बीकानेर जाना पड़ता था, सीकर में भी था पर वो ठीक बड़ा नहीं था। तो इसी सोच के वही यहाँ के लोगों को फैसिलिटी मिले, ये सोच के चालू किया था। इसी को सोच के ये सोच डेवलप की थी। तो ट्रस्ट के सारे साथियों ने मिलके सोचा कि हेल्प करेंगे तो ब्लड बैंक चालू कर ले, ये सोच के ब्लड बैंक चालू किया। डॉक्टर साहब, आप 1975 में राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में आए, आपने उसके बाद में लगातार यहीं पे सेवाएं दी। जब तक सेवानिवृत्त हुए तब तक आपने सुजानगढ़ में सेवाएं दी, उसके आज भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो कितना प्यार सम्मान मिला लोगों का, सुजानगढ़ के लोगों से तो सम्मान हमेशा ही मिलता रहा है। कभी किसी से मेरी आज तक लड़ाई नहीं हुई, किसी में कोई मेरे से नाराज़ कभी हुई। सबसे घरेलू संबंध तो सबसे ही बने हुए रहते हैं। अभी भी मैं नहीं जानता कोई शायद मुझसे कोई नाराज़ होगा या कोई किसी ने मेरे झगड़ा तो मेरे से कोई किसी ने किया ही नहीं 40 साल में। मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आज से सारी बातें आपको कहना चाहूँगा। आपको कभी किसी ने सर्दी के मौसम में भी कोट या स्वेटर पहने नहीं देखा, इसके पीछे क्या कारण है? आपको कभी सर्दी नहीं लगी? सबसे बड़ा कारण है कि बचपन में था ही नहीं पहनने को मेरे पास तो आदत हो गई। इतना मुश्किल में बीता बचपन? बचपन तो मुश्किल ही था। पिताजी थोड़ा सा कमाते थे, बेईमानी वो नहीं करते थे। क्या बात है? वो आयुर्वेद का काम करते थे तो 25 पैसे में दवाई देते थे सबको। तो उनके पास इतनी कमाई नहीं थी कि वो हमारे पे लंबा चौड़ा खर्च कर सके। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करवाते थे। इसलिए जब तक डॉक्टर बने जब तक तो कपड़े थे ही नहीं हमारे पास पहनने को।
कॉलेज के टाइम भी मैं तो पैंट शर्ट, हाफ पैंट और शर्ट पहन के जाता था। तो मुझे याद है कि यहाँ जो प्रिंसिपल आए थे वो वहाँ उस वक्त में लेक्चरर हुआ करते, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप ये हाफ पैंट में आओगे तो इस कॉलेज में आपको मैं लैब में काम नहीं करने दूँगा। तो मैंने उनसे ये कहा साहब आप मुझे सिला के दे दीजिए, मेरे पास तो नहीं, कॉलेज में छोड़ूंगा नहीं, पहन के मैं आ नहीं सकता। तो जब वापस यहाँ प्रिंसिपल हो गए तो मुझे उन्होंने बात याद दिलाई। मैंने कहा उस वक्त की बात तो वही थी। किन परिस्थितियों में आपने MBBS किया, फिर किस तरह से हुआ ये सब? परिस्थितियों में भी पिताजी इतना खर्च कर सकते थे मेरे लिए कि जितना ज़रूरी थी। कॉलेज से मुझे स्कॉलरशिप और पेंशन मिली थी, तो 11,000 रुपये मिलते थे, वो मेरी पढ़ाई के लिए सफिशिएंट थे। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए 1100 रुपये जो मिलता था वो फीस के और खर्चे के लिए सफिशिएंट था। पिताजी को शायद इसमें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा मेरे को, और वो परिस्थिति ऐसी थी उस वक्त। आप सुन रहे हैं, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर साहब से बातचीत करके। आपने सुना इस महान व्यक्तित्व ने किस परिस्थितियों में पढ़ाई की। कह रहे हैं कि मैं ड्रेस के लिए तक मेरे पैसे नहीं थे, हाफ पैंट पहनकर मैंने पढ़ाई की, और जब प्रिंसिपल ने डांटा तो उनको बोला कि आप सिला कर दे दीजिए, मैं नहीं सिला सकता। और आज भी डॉक्टर साहब के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहते हैं, ठाकुर सुहाती जो एक रामायण में शब्द है वो नहीं कहते, जो मरीज के हित में होता है वही बात करते हैं, मरीज की दूसरी कोई बात नहीं सुनते, किसी मामले में समझौता नहीं करते। आज मैंने देखा जब व्रत मंगना गया तो मना कर दिया रथ में बैठने से, कि बोले सब पैदल चलेंगे तो मैं भी पैदल चलूंगा, लेकिन तमाम डॉक्टर्स के आग्रह के बाद में आपने रथ में बैठने की स्वीकृति प्रदान की, रथ में बैठकर यहाँ तक पहुँचे। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब से इतनी बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा क्योंकि आप बहुत स्वस्थ नहीं हैं, और अभी भी आप देख रहे हैं कि इस परिस्थितियों में भी हमेशा सुबह से शाम तक मरीजों को बहुत कम फीस में देखते हैं और लोगों को बहुत सस्ती दवाइयाँ देकर उनको स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब को मैं आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब धन्यवाद। डॉक्टर साहब।